हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जिसमें कि चैप्टर चल रहा है हमारा सॉल्यूशन यानी कि विलयन। विलयन में आपने बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ ली हैं। विलयन क्या होता है, उसके अवयवी घटक क्या क्या हैं, विलायक और विलेय की बात हुई है। साथ ही साथ सांद्रता के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, और सांद्रता को गुणात्मक रूप से आप कैसे बताते हैं, साथ ही मात्रात्मक रूप में आप कैसे सांद्रता को व्यक्त करेंगे वो हम सीख रहे थे। जिसमें आपने द्रव्यमान प्रतिशत या जिसे आप परसेंटेज बाय मास भी कहते हैं उसके बारे में आप लोगों ने सीखा था। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में करने को दिया था, आपने किया होगा। आज के सेशन में आगे देखते हैं कौन कौन से टर्म्स के द्वारा आप सांद्रता को व्यक्त करेंगे या बताएंगे कि सांद्रता कितनी है उस विलयन में। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। सॉल्यूशन में दो अवयवी घटक होते हैं, एक आपका सॉल्वेंट यानी कि विलायक जिसे कहा जाता है, और एक आपका सोल्यूट होता है यानी कि विलेय जिसे आप कहते हैं। जो अधिक मात्रा में होता है सॉल्यूशन में उपस्थित उसको आप विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में वहां पर उपस्थित है उसको आप विलेय कहेंगे। ओके, विलायक ही आपका क्या करता है, पूरे विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी यानी फिजिकल स्टेट होगी उसका डिटरमाइन करता है या उसका निर्धारण करता है। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, जो विलेय होंगे वो एक से अधिक भी हो सकते हैं किसी भी विलयन में विलेय। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपने देखे थे, सॉलिड सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा और वेरी करेगा आपका सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन की बात की थी, यानी जहां पर सॉल्वेंट आपका द्रव अवस्था में आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रकार से उसको पढ़ा था। फिर आपने गैसीय विलयन की बात की थी, यानी गैस सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट आपका गैस होगा। इसके भी उदाहरण देखे थे आपने। कॉन्सेंट्रेशन की बात हम लोगों ने करी थी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, विलेय को की जो भी मात्रा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, जैसे हमने ए और बी दो व्हीकल लिए थे लास्ट सेशन में, हमने बोला था ए में हमने 200 ml वाटर लिया है, बी में भी 200 ml वाटर लिया है, और उसमें हमने चीनी डाली है, और चीनी हमने ए में अधिक डाली है, 50 या 70 ग्राम ली है, वहीं पर बी में हमने 20 ग्राम ली है। तो किसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा? तो आपने कहा था मैम ए वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसमें विलेय की मात्रा अधिक है। जैसे यहाँ पर चार क्लासेस दिख रहे हैं आपको, चारों में आपका कलर का डिफरेंस दिख रहा है। कलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलेय की उपस्थिति के कारण रंग आ रहा है। तो कहाँ पर रंग सबसे अधिक है? जो पहला वाला ग्लास आपको दिख रहा है उसमें आपको रंग सबसे अधिक दिख रहा है, या गाढ़ा रंग उसका है आप कहेंगे। तो यानी कि उसमें जो सोल्यूट है उसकी मात्रा अधिक है, तो उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। वहीं पर आपका लास्ट वाला जो ग्लास आपको दिख रहा है इसमें आप क्या कहेंगे, ये बहुत लाइट कलर है, यानी सोल्यूट की मात्रा जो है वो बहुत कम है, तो ये डाइल्यूट आपका हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दो प्रकार के आपके सोल्यूशन होते हैं जो आप क्वालिटेटिवली बताते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। अब मात्रा कितनी होगी वो आप मात्रात्मक रूप से बताते हैं। ठीक है, सांद्रता को, तो जिसमें आपने द्रव्यमान प्रतिशत को समझा था, मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास भी जिसे आप कहते हैं, वहां पर आपने कहा था कि मैम विलयन में कोई भी जो अवयवी घटक है वो विलेय हो सकता है या विलायक भी हो सकता है, वो कितना वहां पर उपस्थित है हमको बस उसकी क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। एक तो घटक का द्रव्यमान चाहिए, दूसरा विलयन का द्रव्यमान चाहिए। दोनों के द्रव्यमान को चूंकि हमारे पास है तो हम क्या कर देते हैं, अवयवी घटक का जो द्रव्यमान है उससे उसको कुल द्रव्यमान से हम विभाजित कर देते हैं और फिर डिवाइड आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपको परसेंटेज बाय मास मिल जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, उस अवयवी घटक का। ओके, जैसे हमने विलेय और विलायक दोनों अवयवी घटकों के द्रव्यमान प्रतिशत देखे थे लास्ट सेशन में। ठीक है, मैंने आपको प्रश्न दिया था, प्रश्न आपके पास था 6 ग्राम जो यूरिया है उसको डिसॉल्व किया गया है, घोला गया है 500 ग्राम वाटर में, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। यानी विलयन में आपका पूरा जो यूरिया है उसका द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है बताओ। अगर आप कहेंगे कि दिया गया क्या है आपको, तो दिया गया क्या है बच्चों, 6 ग्राम यूरिया की बात हो रही है, तो मास ऑफ यूरिया आप बोल सकते हो कि यूरिया का मास आपको पता है, द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान आप लिखेंगे
तो यूरिया आपका यहाँ पर सोल्यूट है क्योंकि कम मात्रा में है, मास ऑफ सोल्यूट आप इसको लिख सकते हो, ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे, यूरिया। तो बच्चे यूरिया का द्रव्यमान कितना है, 6 ग्राम है मैम। फिर हमने क्या कहा, दूसरा क्या है आपका, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है आपका, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट आप लिख लेंगे, जो कि क्या है आपका, वाटर है, सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट का मास कितना हो गया बच्चे, 500 ग्राम हो गया। ओके, आपको क्या निकालना है, परसेंटेज बाय मास, या आप जो मास परसेंट निकाल रहे हैं वो किसका निकालना है आपको, यूरिया का निकालना है, यानी सोल्यूट का निकालना है। ओके, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यही हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। यानी जो भी आपका वहां पर सोल्यूट है उसके मास को आप विभाजित कर देंगे, भाग दे देंगे किससे, पूरे विलियन के मास से, पूरे विलियन के द्रव्यमान से। और चूंकि प्रतिशत की बात हो रही है तो क्या कर देना है बच्चे, प्रतिशत की बात जब भी होती है आप गुणा कर देते हैं 100 से, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास क्या था, मास ऑफ सोल्यूट था, मास ऑफ सॉल्वेंट था हमारे पास, ठीक है, यानी द्रव्यमान जो था वो विलेय और विलायक का हमारे पास था। विलियन का द्रव्यमान आप कैसे बताओगे, आप कह रहे हो मेरे पास बीकर में यूरिया है जो 6 ग्राम है, और वाटर है इसी बीकर में जो 500 ग्राम है, और सॉल्यूशन में क्या है, फिर सॉल्यूशन का मास कितना होगा। तो सॉल्यूशन में क्या है बच्चे, यूरिया और वाटर ही तो है सॉल्यूशन में। अगर आप यहां पर लिखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। दो ही चीजें तो हैं। अगर आप कह रहे हो मैम यूरिया और पानी का मिश्रण बनाया गया है, एक समांगी मिश्रण बना है, और उस पूरे मिश्रण का हमें द्रव्यमान प्राप्त करना है, तो मिश्रण में दो ही चीजें तो है, एक यूरिया है एक पानी है, तो दोनों के द्रव्यमान को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया आपका, बताओ। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है, 6 ग्राम दिया गया है, तो आपने लिख लिया 6 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी आप क्या कर लेंगे, 6 प्लस 500 कर लेंगे। ओके, ये कर सकते हैं। देन 100 से आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 6/506 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये हो गया, इसको आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो 1.186 के आसपास आपकी परसेंटेज आएगी। ये परसेंटेज क्या है आपकी बच्चे, ये पूरे विलियन में यूरिया कितने प्रतिशत उपस्थित है इसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हैं। विलियन आपका क्या है, विलियन आपका यूरिया और पानी का विलियन था जिसमें यूरिया 1.186% है, और बाकी का क्या है आपका, बाकी का आपका क्या हो जाएगा बच्चे, जल हो जाएगा, ठीक है। यूरिया के अतिरिक्त जल ही चूंकि वहां पर उपस्थित है तो ये जल हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, इतना आप नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेंगे, उसकी बात करें। जीआईसी साकिन खेत, जीआईसी श्रीनगर, एक न्यूमेरिकल लिख रही हूँ, ये करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, और सोल्यूशन हिंदी में भी मैं बोल रही हूँ, एक विलियन है जिसे इज प्रिपेयर्ड बाय, जिसको बनाया जा रहा है, एक विलियन को बनाया जा रहा है, किससे बनाया जा रहा है, बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 60 ग्राम ऑफ वाटर।
देखो पहली चीज समझ लीजिए, एक विलियन बनाया जा रहा है और विलियन किससे बन रहा है? आपका केन शुगर है जो कि कितना लिया गया है, 15 ग्राम ली गई है, उसको 60 ग्राम जल में घोला जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है। ओके, आपको क्या करना है, इतना आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा, गिवन है ये आपको, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको, यानी गणना किस चीज की करनी है, कैलकुलेट द मास परसेंट of each component of solution। ओके, आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो हाथ उठाएंगे, साकिन खेत और श्रीनगर। हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग या इंग्लिश में पढ़ते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं। साकिन खेत हिंदी में पढ़ते हैं आप भी, ठीक है। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है 6 ग्राम शक्कर, आप लिख सकते हो, शक्कर को 60 ग्राम जल में घोलकर 1 विलियन बनाया गया है। विलियन के प्रत्येक अवयवी घटकों का, या प्रत्येक घटक लिख सकते हो आप, प्रत्येक घटकों का द्रव्यमान प्रतिशत के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। क्या दिया गया है बच्चों? दो चीजें दी गई हैं, एक आपको शुगर या शक्कर जिसे आप बोल रहे हो उसका द्रव्यमान दिया गया है, 15 ग्राम है जो। दूसरा आपको जल का द्रव्यमान दिया गया है। आप मुझे बताइए कौन इसे सॉल्व करेगा? जल्दी से हैंड रेज करो और माइक ले लो। तो बच्चे क्या क्या दिया गया है? माइक ले लो जल्दी से, श्रीनगर फ्रंट में जो बच्चा बैठा है, जल्दी से माइक ले लीजिए। हेलो। यस। इसमें इसमें विलय और विलायक का भार दे रखा। विलेय और विलायक का भार दे रखा है। विलेय क्या है बताइए? चलिए, आपने कहा विलेय का द्रव्यमान मैम दिया गया है, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। हाँ, तो विलेय के द्रव्यमान की बात विलय आप का कर रहे हैं। ये 6 कितना ग्राम है? 6 ग्राम 6 ग्राम दिया गया है। यस मैम। ओके, 16 नहीं 6 हो। इसको करेक्ट कर लेंगे, 15 ग्राम है, ऊपर वाला इंग्लिश वाला जो लिखा है वो करेक्ट होगा। ओके, 15 ग्राम है। 6 के अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको बस। ओके, 15 ग्राम है आपका 15 शक्कर ग्राम और 60 ग्राम आपका जल। ओके, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान, बेटा आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम। शुभम बता रहे हैं विलेय का द्रव्यमान है जैसा प्रश्न में दिया गया है 15 ग्राम। ओके, 15 दूसरा 15 शुभम ने ग्राम हमें बताया विलायक भी है मैम विला, इसमें, ठीक है। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान यस। विलायक का द्रव्यमान दे रखा। कितना होगा? 60 ग्राम 60 ग्राम 60 होगा, ग्राम ठीक है। जहां पे आप विलेय और विलायक का द्रव्यमान लिख रहे हैं उनके आगे आप ब्रैकेट में लिख भी लेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हो, शक्कर की बात कर रहे हो, यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर आप जल की बात कर रहे हो। ओके, इनका द्रव्यमान। यस। वेरी गुड। आगे बच्चे, आगे क्या करेंगे आप? हमें अब हर एक कंपोनेंट का, यानी समझ लीजिए शक्कर का भी पर हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है और जल का भी यस मैम। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए, पहले शक्कर की बात करते हैं। यस मैम। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा बताओ? विलेय का द्रव्यमान, देखो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ध्यान से सुनेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान तो आपके पास होना चाहिए जो आपको यहाँ पर दिया गया है, समझ रहे हैं? तो आप क्या लिखेंगे? विलेय का द्रव्यमान। क्लियर है?
ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है आपको, मैंने क्या बोला, जैसे आप कल के सेशन में आप क्या कर रहे थे, आपने कहा मैम मेरे केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आए हैं और टोटल मेरे मार्क्स आए हैं 400, ठीक है। तो अगर मुझे केमिस्ट्री के मार्क्स का देखना है कि मेरे टोटल मार्क्स में से केमिस्ट्री का परसेंट कितना बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं केमिस्ट्री के मार्क्स को उन टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है। यहां पर आपका विलियन है, विलियन में एक विलेय है, दूसरा विलायक है। जब आप विलेय के द्रव्यमान की बात कर रहे हो कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो निकालना किसमें से, विलियन के द्रव्यमान से, यानी जो शक्कर और जल का आपने घोल बना लिया है ना, उस घोल में आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताना है विलेय का, कि विलेय कितने परसेंट वहां पर डिसॉल्व हो रखी है। तो किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, विलियन के द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो विलियन का द्रव्यमान यहां पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुभम, किसी और को माइक दे दो बच्चे, जल्दी से, आपके राइट में है जो, उनको दे दो। मेरा प्रश्न है आपसे, विलियन का द्रव्यमान क्या होगा इसमें, बताइए जल्दी से। शुभम, शुभम के अलावा कोई भी बताए, विलियन का द्रव्यमान क्या होगा। विलेय का द्रव्यमान दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान दिया गया है, आपको बताना है विलियन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है। इसको डिवाइड करना है विलायक के द्रव्यमान से और मल्टीप्लाई करना है 100। तो ये क्वेश्चन मार्क्स मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इस पे आप बताइए, जहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया है यहाँ पर विलियन का द्रव्यमान कितना मैम होगा। क्या विलियन नाम का, है बेटा, मैम क्या दीपांशु नाम है। नेगी। दीपांशु, गुड मॉर्निंग दीपांशु नेगी दीपांशु। मैम। मैम दीपांशु नेगी। दीपांशु नेगी, यस मैम। सिर्फ दीपांशु बोल लूँ तो चलेगा। यस मैम। ओके, दीपांशु गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हमें विलियन का द्रव्यमान बताना है, बताओ कितना होगा। यस मैम 75। 75 75 होगा। ग्राम। कैसे निकाला आपने यस 75, मैम। जरा बताएंगे सबको। मैम विलेय और विलायक का द्रव्यमान जोड़ दिया। वेरी गुड। देखो विलियन क्या है, वो घोल क्या है आपका, चीनी यानी शक्कर जिसे आप बोल रहे हो, और पानी का ही घोल है, बस दो चीजें हैं उसमें। वेरी गुड दीपांशु, सिट डाउन। तो विलेय और विलायक के द्रव्यमान को आप ऐड कर लोगे, क्या कर लेंगे, जब हम विलियन के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, और उसमें प्लस कर दोगे आप क्या, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो हमें दीपांशु ने बताया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 में 60 को ऐड कर लिया, तो टोटल आ गया 75 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको 75 से डिवाइड कर देना, जो आएगा वो किसका, शक्कर का प्रतिशत होगा, शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत होगा उस पूरे विलियन में। अभी हमें दूसरा क्या करना है, प्रश्न में आपका क्या था, प्रश्न में आपका पूछा गया था प्रत्येक घटकों का, यानी जिन जिन से मिलकर के वो घोल आपका या विलियन आपका बना हुआ है, तो विलेय के अतिरिक्त किससे मिलकर के बना हुआ है, विलायक से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो अब आप हमें बताएंगे कि जो विलायक है आपका, उसका द्रव्यमान प्रतिशत आप कैसे निकालोगे, बताओ। साकिन खेत, माइक ले लो बच्चे जल्दी से। GIC साकिन खेत, माइक ले लो बच्चे, बताइए विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे। शुभम और दीपांशु के अतिरिक्त कौन आंसर करेगा। साकिन खेत, क्या नाम है बेटा आपका। यस, हेलो। क्या नाम है। हेलो यस मैम। यस, क्या नाम है आवाज आ रही बच्चे। है मैम। हाँ जी आ रही है, बताइए नाम क्या है आपका। मैम अंकुश है। अंकुश, अंकुश बताइए विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम। मैम द्रव्यमान प्रतिशत के सूत्र से। वेरी गुड, सूत्र क्या होगा, क्या करना है, आगे क्या लिखेंगे हम, आगे क्या लिखेंगे, अब ये क्या सूत्र मैम। बना रही हूँ मैं। आगे आपने कहा सूत्र से निकालेंगे, तो सूत्र क्या है, वो सूत्र आप मुझे बताइए। मैम मास। यस, मास, किस चीज का मैम मास लेंगे। विलायक, मैम विलियन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन, विलायक का द्रव्यमान इनटू 100। ओके,
अंकुश, जैसे बच्चे हमने यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था ना, तो ध्यान से देखना, हमने क्या किया था, विलेय के द्रव्यमान को विलयन के द्रव्यमान से। तो हमें हर बार क्या करना है, जैसे आपने केमिस्ट्री के मार्क्स का परसेंटेज निकाला अपने टोटल मार्क्स से, वैसे ही क्या करेंगे, फिजिक्स में हमारे कितने मार्क्स आए हैं उनका भी टोटल परसेंट निकालना है, लेकिन किससे, टोटल मार्क्स से निकालना है। समझ रहे हैं? यहाँ पर भी आपको क्या करना है, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, लेकिन किसमें, विलयन में देखना है आपने कि विलायक कितना है। तो विलयन में कैसे देखोगे, आप कहोगे मैम विलायक का जो द्रव्यमान है, अंकुश क्या कहा मैंने, विलायक का जो द्रव्यमान होगा उसको क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान बटे आप क्या लिखोगे, विलयन का द्रव्यमान। ओके, क्लियर है अंकुश? अभी विलियन का द्रव्यमान। ओके, अभी समझ आ गया। और इनटू आपने जैसा अभी बोला, इनटू क्यों, क्योंकि परसेंट की बात करें, जब भी प्रतिशत निकालते हो तो क्या करते हो, गुणा करते हो 100 से। ठीक है, एक होल की बात करते हो आप, होल का कितना पार्ट होगा, इस तरह से कर दिया। अब बताओ विलायक का द्रव्यमान कितना है अंकुश, जल्दी से बताओ, प्रश्न में दिया गया है मैम आपको विलायक का विलायक का द्रव्यमान 60 60 ग्राम है। वेरी गुड, 60 है। विलियन का कितना, जितना दीपांशु ने बताया था, क्योंकि विलियन तो वही है, उसी में आप देख रहे हो। विलियन का बताओ। मैम 75। वेरी गुड, 75 यानी 75, और क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। सिट डाउन बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको विलायक का द्रव्यमान, इसके अतिरिक्त आप क्या बोल रहे हो, इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से आपका कितना आया बताओ जल्दी से, कितना परसेंट आया इसको कैलकुलेट करके, 20% आया। श्रीनगर, यस, क्या नाम है बच्चे, सक्षम। सक्षम, बताइए बेटा। विलेय का द्रव्यमान 20% है। द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। ओके, 20% आ गया। वेरी गुड। विलायक का कितना है? 20%। यस, विलायक का मैम कितना है? विलायक का 80%। 80%। 80%। देखो जो हमें सक्षम ने बताया उस पर ध्यान देना। ठीक है, अगर मैं विलेय का परसेंट एस लिख दूं, मैं सिंपल, शुगर का परसेंटेज कितना आया 20, और दूसरा वाटर का था, डब्ल्यू से मैं बता रही हूँ 80%। ठीक है, टोटल कितना हो गया 100%। तो एक सोल्यूशन 100% का ही होता है। ठीक है, अगर आप सिंपली आपने यहाँ पर विलेय का निकाल लिया था और आपको पता है कि दूसरा कॉम्पोनेंट सिर्फ वाटर है आपका, ठीक है, तो आप यहीं पर भी क्या कर सकते थे, 100 से आपका 20 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 80%। तो आप बता सकते थे ये 80% जो है ये किसका होगा, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। ठीक है, क्लियर है? सक्षम, समझ आ गया बच्चे? यस मैम। वेरी यस गुड। मैम। चलिए सिट डाउन। तो बच्चे आज के सेशन में हमने न्यूमेरिकल लिए। ठीक है, आने वाले सेशन में हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे। तो विलेय के आयतन से विलियन के आयतन को क्या करेंगे, विलेय के आयतन को विलयन के आयतन से भाग देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, और विलायक के लिए भी वही करेंगे, बस अब यहाँ पर द्रव्यमान की जगह आपका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ओके, तो इसको पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल भी रहेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने द्रव्यमान प्रतिशत के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। यहाँ पर जीआईसी श्रीनगर से बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। शुभम, आपका दीपांशु ने अच्छे से आंसर किया, सक्षम ने बहुत अच्छे से आंसर किया, वहीं जीआईसी साकिन खेत से अंकुश ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है और इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे तो रिस्पॉन्स करना है, आंसर देना है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।